बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज ही मैं अपनी इस वीडियो में आप सब के लिए 9th क्लास की उर्दू न्यू एडिशन चैप्टर नंबर 7 आराम और सुकून, जिसके मुसन्निफ़ का नाम है इम्तियाज़ अली ताज, इस सबक का खुलासा लेके आई हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में तमाम चैप्टर्स के खुलासे की वीडियो अपलोड कर दी है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने नज़म गज़ल वगैरह की भी वीडियो की तशरीह अपलोड कर दी है, वो भी आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 आराम और सुकून का खुलासा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुलासा: सैयद इम्तियाज़ अली ताज का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल का ड्रामा निगारों में होता है। आराम और सुकून उनका मारूफ रेडियाई ड्रामा है जिसमें आराम और सुकून की ज़रूरत और अहमियत को उजागर किया गया है। साहिब खाना कसरत कार के बायस बीमार पड़े हैं। डॉक्टर साहिब ने आराम और सुकून को ही इलाज करार दिया है। बेगम साहिबा डॉक्टर की तशखीस से मुत्तफिक है और शिकवा गना है कि मियाँ ने इनकी नसीहत पर मुतलक कान नहीं धरा और वरना बीमारी की नौबत ना आती। डॉक्टर साहिब के जाने के बाद बज़ाहिर वो आराम और सुकून का बड़े ज़ोर शोर से ताकीद करती नजर आती है, लेकिन हकीकतन आराम और सुकून की सबसे बड़ी दुश्मन वही है। उनका बातूनीपन उन्हें आराम से बैठने नहीं देता। वो हेले बहाने से उनके सर पर मुसल्लत रहती है और घड़ी भर को नहीं टलती और खामखा मियाँ को बोलने पर मजबूर कर देती हैं। कभी तो वो मियाँ साहिब को लापरवाही बरतने पर तरस कर रही हैं, कभी बड़े शदोमों से परहेजगारी कर बाबत पूछ रही हैं, मगर एक लंबी फुर्सत खानों के गिनवाने के बाद भी उन्हें पकाने की नौबत नहीं आती। अगले ही लम्हे वो बदन की थकावट और दर्द को दूर करने के लिए उन्हें जिस्म दबाने को कहती हैं, मगर मियाँ के आमादा होने पर भी अमलन ऐसा नहीं हो पाता। अगर कुछ देर के लिए मियाँ से तवज्जो हटती भी है तो नौकर की कम बख्ती आ जाती है। अभी नौकर का मामला ख़त्म नहीं होता है, पानी देर से लाने पर सके की शामत आ जाती है। इस वक्त के सर कर लेने के बाद घंटे की डंडियाँ पड़ जाती है। इल्ज़ाम नौकर पर लगा दिया जाता है, हालांकि इसमें नौकर बेचारा बेगुनाह है क्योंकि उसे मियाँ ने खुद वहाँ रखा था। अभी ये मरहला तय हुआ ही था कि रेठे को कूटने का शोर होने लगता है। पता चलता है कि ये सब बेगम साहिबा ने नादिर शाही हुक्म के ज़ेर असर हो रहा है, ये जाने बिना कि उससे कितना शोर होगा। अभी ये मसला हल होता ही है कि बच्चे की खिलौना गाड़ी का शोर सूरत हाल को और भी ख़राब कर देता है। बीवी बजाय बच्चे को प्यार से समझाने के गुस्से से काम लेती है। बच्चा रोने लगता है जिससे शोर बजाय कम होने के और भी बढ़ जाता है। अभी ये सिलसिला जारी है कि गर्दो गुबार उठने लगता है। पता चलता है कि बेचारे नौकर को यह नया हुक्म मिला है कि जिसकी तामील ना होने की सूरत में उसे बेगम साहिबा के तनाव का सामना करना होगा। बहरहाल मियाँ कह सुनकर इस सिलसिले का मौका करार देते हैं, मगर आराम सुकून उनकी किस्मत में कहाँ। फोन की घंटी उन्हें उठने पर मजबूर कर देती है। मुखातिब को इसरार है कि बेगम साहिबा से उनकी बात करा देते हैं, मगर आराम करवाई जाएगी। ये जान लेने के बावजूद कि मौसूफ बीमार है, ये इसरार जारी रहता है। मियाँ फ़ोन बंद करने में ही आफियत महसूस करते हैं, मगर बीवी को ये अमर नागवार गुजरता है। इतने में साथ वाले घर से आने वाली हारमोनियम की आवाज़, फिर चोट लग जाने के बायस बच्चे की रोने की आवाज़ और ऐन इसी वक्त वकील के सदा सब मिलकर मियाँ को घबरा देते हैं। बीवी वक्त की नज़ाकत का एहसास करने के बजाय जो तर्ज अमल इख्तियार करती है वो शोर को दो चंद कर देता है, जो मियाँ की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। ना चाहकर वो अपनी टोपी और शेरवानी तलब करता है और दफ्तर को आराम सुकून के लिए घर पर तरजीह देते हुए उसकी राह लेता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।